हेलो दोस्तों, मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूँ पढ़ाई क्लब में। हम लोग क्लास नाइन्थ की मैथ पढ़ रहे थे। क्लास नाइन्थ के मैथ का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। उसका हम प्रश्नावली 1.1 पूरा कर चुके थे और प्रश्नावली 1.2 में हमें आज तीसरा सवाल देखना है। ठीक, चलिए हम प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सवाल देखते हैं। और वीडियो शुरू होने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो अब तीसरे सवाल को पढ़ते हैं, क्या कहता है। तीसरा सवाल कह रहा है √5 को संख्या रेखा में निरूपित कीजिए। आप बुक मेरे साथ खोल लीजिए और बुक में देखिए, यही सवाल है। √5 को संख्या रेखा में निरूपित करना है अपने को। ठीक है, हमको √5 को संख्या रेखा में निरूपित करना है। तो अब आपको इसके लिए क्या करना है। इसके लिए सर्वप्रथम आप एक लाइन खींच लेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन। कैसे? ऐसे आप एक सीधी लाइन खींच लेंगे। आप पेंसिल से खींचिएगा क्योंकि आपको पेंसिल से ही इसको निरूपित करना है। ठीक है, पेंसिल से निरूपित किया आपने। अब आप क्या करेंगे, अब आप बीच का एक यहाँ से एक पॉइंट लेंगे। संख्या रेखाएं हमें बनानी है, तो बीच का पॉइंट यहाँ का 0 होता है और आपको पता है बाएं तरफ के माइनस होते हैं, -2 होगा। आपको माइनस की यहाँ जरूरत है नहीं, तो आप बस 2 ही अंक तक जाइएगा और फिर यहाँ को आप 1 2 3 4 5 तक आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे यहाँ, तो अब आपको यहाँ पे इस सवाल में पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगानी है, हमें एक ऐसे ही सवाल में पाइथागोरस लगानी पड़ती है जहाँ √5 √3 ये होता है ना, तो यहाँ में पाइथागोरस लगाना पड़ता है। तो अब आप पाइथागोरस कैसे लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। जो कर्ण होता है, लंब, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। जो ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, अब ये लगती कहाँ है, ये लगती है हमारी समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में आपको पता होगा कि इसमें एक जो कोण होता है वो 90 अंश का कोण होता है, वो समकोण होता है। अब इसमें कर्ण क्या है, आधार क्या है, लंब क्या है, ये समझिए। जो हमारी ये जो सबसे लंबी भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। जो सबसे लंबी होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। नीचे वाले को हम लंब भी कह सकते हैं और आधार भी कह सकते हैं। तो आप नीचे वाले को लंब ना कह के आधार कहिएगा। ठीक है, आप इन दोनों में आप किसी को भी कुछ भी कह सकते हो। तो हम नीचे वाले को हम, क्योंकि बेस है हमारा ये वाली रेखा हमारी बेस है, तो आधार हम इसको कहेंगे और इसको हम लंब कह देंगे क्योंकि ये सीधा लंब आधार पे गिरा हुआ है। तो अब यहाँ पे हम कोई नाम दे देते, हम AOB कर देते। हमने यहाँ नाम दे दिया AOB। अब जो हमें पाइथागोरस लगानी है, तो पाइथागोरस में अब हम क्या कर दे सकते हैं, तो कर्ण की जगह हम क्या AB का स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आधार लंब ले लीजिए, लंब की जगह हम AO का स्क्वायर लिख देते हैं प्लस, अब आधार वो लंब की जगह लिख दिया AO का स्क्वायर, अब आधार की जगह हम क्या लिखेंगे, अब हम BO का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, अब BO का स्क्वायर लिख दिया। अब क्या करेंगे, तो अब हमें क्या निरूपित करना, पहले ये देखिए। तो हमें √5 को संख्या रेखा में निरूपित करना है। तो आप √5 के ऐसे 5 मान लीजिए, रूट अभी हटा दीजिए, 5 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो पूर्ण गुणन हो, मतलब जो पूर्ण वर्ग हो रहे हैं, जो पूरे वर्ग हो। तो अगर आप 5 को, तो 5 को अगर आप 4 + 1 के रूप में तोड़ लें। अब ये हमने क्यों तोड़ा, क्योंकि देखो अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो 5 = 4 1 5 तो हो गई, लेकिन 4 है, 4 1 का वर्ग है, मतलब 2 का वर्ग है, और 1 हमारा 1 का वर्ग है। हमने इसलिए 5 को तोड़ लिया। हमें ऐसे गुणनों में तोड़ने हैं जो पूर्ण वर्ग हो, जो पूर्ण वर्ग हो। 4 हमारा पूर्ण वर्ग है, 1 हमारा पूर्ण वर्ग है। अगर हम 2 और 3 ले लेते हैं तो 2 और 3 पूर्ण वर्ग नहीं होते।
तो हम उसे नहीं लेंगे। तो जो पूर्ण वर्ग होते हैं सिर्फ उन्हीं संख्याओं को लेंगे। तो 4 ले लिया हमने और 1 ले लिया। तो 4 अब किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग होता है। तो हमने 2 का स्क्वायर कर दिया। अब 1 किसका वर्ग होता है? 1 1 का ही वर्ग होता है। तो हमने 1 का स्क्वायर तोड़ दिया। ठीक। तो अब आप इसी चीज को पाइथागोरस में लगा दीजिए, लगा दीजिए। और अगर हम यहाँ पे 5 करते हैं, 5 अभी से देखते जाइए, 5 करते हैं, ये हो जाएगा 4 प्लस इधर हो जाएगा 1। अब हमें इसे पाइथागोरस में लगा देना है, मतलब पाइथागोरस में इसको हमें सेट कर देना है। तो अब हम अगर, तो ठीक है, इतना हुआ। तो अब हम दोनों तरफ में रूट लगा देंगे, क्योंकि हमें रूट 5 लेना है। तो हम लिख देंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब आप कहिए कि दोनों तरफ हमने रूट क्यों लगाया, सिर्फ रूट 5 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसलिए, क्योंकि अगर बीच में इक्वल होता है तो हमें दोनों पक्षों में वर्ग लगाना, रूट लगाना पड़ता है। हम किसी एक पक्ष में नहीं लगा सकते, ये हमारा फिर गलत हो जाता, हमें दोनों में ही लगाना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पे रूट 5 को रूट 5 लिख देंगे। और क्या रूट 4 प्लस 1 को हम क्या ये नहीं लिख सकते? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को हमने तोड़ दिया 2 में तो 2 का हो गया वर्ग, 1 को तोड़ दिया हमने 1 में तो हो गया 1 का वर्ग। ठीक। तो अब देखिए, अब ये जो हमारा 2 आया और 1 आया, अब जो हमने ये 2 लिया था, ये जो 2 लिया था, ये 2 हमारा, हम इसको क्या आधार कह दे, मान लीजिए, हम किसी को भी कह सकते हैं। हमने 2 को आधार कह दिया, प्लस 1 को हमने क्या कह दिया? हमने इसको लंब कह दिया। ठीक। तो अब ये जो बना, तो ये क्या है हमारा? ये हमारा कर्ण है। कर्ण बराबर आधार प्लस लंब, है कि नहीं? है, बिल्कुल है। तो अब हम अगर ये अपनी संख्या रेखा में आ जाए, तो अब हम आधार में हम 2 लेंगे, हम ऐसे ये 2 तक जाएंगे, 2 में ऐसे करेंगे। अब हमें लंब में 1 लेना है। हमें ये जो 0 है, 0 को हमें केंद्र लेना पड़ेगा। 0 हमारा, क्योंकि बीच का मध्य बिंदु है, तो इसे हमें केंद्र लेना पड़ेगा। तो अब 0 से लेके 2 तक जाएंगे, ये हमारा आधार बन जाएगा। और अब हम 2 पे लंब डालेंगे, और लंब हमारा कितना है? हमारा लंब हो जाएगा 1। तो आप एक किसी भी मात्रक में ले सकते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। 1 सेंटीमीटर ही लीजिएगा, क्योंकि 1 मीटर ले लेंगे तो फिर बहुत बड़ा ही हो जाएगा। जानते ही आप 1 मीटर कितना बड़ा होता है, तो आपकी कॉपी में ही नहीं आएगा। तो आप 1 सेंटीमीटर ही लीजिएगा। आप 1 सेंटीमीटर ऐसे ऊपर ले लेंगे। अब ये जो O है, और इसको मिला देंगे, O और इस लंब वाले को मिला देंगे ऐसे। अब हम इसमें कोई नाम दे देते हैं, इधर A रख देते हैं, इधर B रख देते हैं। तो ये जो हमारा आया, ये कितना आया था? 2 आया था। ये जो हमारा आया, ये कितना आया था? 1 आया। और ये जो कितना आएगा, आप बताइए, आप खुद बताइए कि ये कितना आएगा, बताइए। अब हमें पता है पाइथागोरस लगाना है, तो हम एक कर्ण का स्क्वायर करके 2 का 2 प्लस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जल्दी बताइए। बिल्कुल कर सकते हैं ना। तो अब 5 बराबर, मतलब आप AO का स्क्वायर कर दीजिए। AO का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। पाइथागोरस लगा रहा हूं मैं। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 1 कितना हो जाए, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। चलिए मैं लिख के बता देता हूँ आपको, रफली वर्क बता देता हूँ अपना। रफली में हम कर देंगे कि मान लीजिए हमें 2 का स्क्वायर करना, मतलब AO का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा कर्ण। अब हमारा आधार है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये है लंब है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, और AO का स्क्वायर लिख देंगे, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो AO का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और स्क्वायर हटेगा तो आपको पता है कि इस तरफ रूट बदल जाता, रूट में बदल जाता, तो AO बराबर √5। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? √5 आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमारी √5 आ जाएगी। लेकिन अब हमारा सवाल खत्म नहीं हुआ है। अगर आप कह रहे हैं कि √5 आ गया तो हमारा निरूपित हो गया, लेकिन ये तो हमारे सिर्फ त्रिभुज में मान आया है √5 का। हमारा सिर्फ त्रिभुज में मान ही तो आया है √5 का, ना कि हमने अभी संख्या रेखा में तो निरूपित किया ही नहीं कि √5 कहाँ आता है। √5 कहाँ आता है अभी तो हमें पता ही नहीं कि ये वाली संख्या में 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद आएगा, ये तो पता ही नहीं है। तो आपको पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर हम
रूट 5 से कम करिए तो रूट 4 आएगा। रूट 5 से कम करेंगे तो रूट 4 आएगा। और रूट 4 का वर्ग, वो वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। रूट 4 का वर्गमूल हमारा कितना होता है? 2। तो अब आप बता सकते हैं कि रूट 5 है अगर, तो क्या ये 2 से ज्यादा ही आएगा? 2 पॉइंट कुछ आएगा कि ना आएगा? बताइए। 2 के, ये जो 2 है 2 के बाद ही निरूपित होगा, क्योंकि रूट 4 का जब 2 होता है तो रूट 5 के 2 पॉइंट कुछ होगा। और अगर हम तो यानी 2 से ज्यादा ही होगा। और अगर आप कहते कि 3 होगा तो 3 से तो कम ही होगा। कैसे? क्योंकि रूट 9 का तो 3 होता है, तो रूट 9 से तो कम है, यानी 3 से भी ये कम ही आएगा। तो जब ये रूट 9 है, रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 है, तो 3 से तो कम है ये 2 पॉइंट कुछ, और 2 से तो ज्यादा है, क्योंकि रूट 9 ज्यादा है रूट 5 से, और रूट 4 कम है रूट 5 से। तो यानी ये जो 2 आएगा वो कम होगा रूट, ये जो 2 दशमलव कुछ आएगा, यानी 2 से तो ये ज्यादा है रूट 5, और रूट 9 से तो ये कम है, तो यानी 3 से तो ये कम ही है। तो यानी जो हमारा रूट 5 निरूपित करेंगे तो हमें 2 और 3 में निरूपित करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बताइए जल्दी। करना पड़ेगा। तो अब जो 2 और 3 के बीच में हमें निरूपित करना, अब आप उसको कैसे करेंगे? आपको ये सब पेंसिल से करना, इस चीज को लिखने के जरूर आप पेन से कर सकते हैं, लेकिन ये चीज पेंसिल से ही करनी है। तो अब आप अपना एक प्रकार लेंगे प्रकार। अब प्रकार की जो नोक होगी, प्रकार की नोक को आप यहाँ रखेंगे केंद्र में, इसको हम केंद्र मानेंगे। अब इस केंद्र में हम रखेंगे, केंद्र में प्रकार की नोक रखेंगे, और जो आपकी पेंसिल को फैलाएंगे वो ए तक फैलाएंगे। इतनी आप दूरी ले लेंगे, ओ से ए तक की दूरी ले लेंगे। इतनी दूरी लेने के बाद आप ऐसे यहां से आपको कट लगाना, मतलब यहाँ पे नोक रखी रहेगी इस जगह पे, और इधर आपकी पेंसिल रहेगी। फिर आपको ऐसे यहाँ से कट लगाएंगे, तो ये चीज कैसे कितनी आएगी? अगर आप नीचे की तरफ आपको कट लगाना है तो नीचे आएगी, जहां को ऐसे आएगी कुछ इस जगह। 2 से ज्यादा ही आएगी और 3 से कम आएगी। इतना आपका ये कट आएगा। तो अब ये चीज, ये जो यहाँ बिंदु आएगा, इस बिंदु को हम ओ नहीं पी कह देते हैं। तो ये जो पी बिंदु आएगा वो हमारा रूट 5 को निरूपित करेगा। ठीक, आया समझ में? रूट 5 आएगा यहाँ पे, ये जो हमने कर दिया, यहाँ पे हमें रूट 5 करना है। ठीक, तो ये हमारा निरूपित हो गया। तो अब आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये जो P बिंदु है, P बिंदु रूट 5 को निरूपित करता है। ठीक है, P बिंदु रूट 5 को निरूपित करता है। हो गया इतना, बस हमारा इतना ही था सवाल। अब मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, जहां हम कुछ आगे के सवालों को देखेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।